हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं सुशील बोलने आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जीडी वालों, एक बार मेरे इस प्रश्न को जरूर देख के जाना। ओके, अगर कुछ करना चाहते हो तो चलो देर न करते हुए आज के क्लास को अटेंड करते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। ओके, सो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र, शराबती परियोजना कर्नाटक, बालीमेला परियोजना उड़ीसा, सबारीगिरी परियोजना गुजरात। ओके, तो चलो जल्दी से जल्दी आंसर करो, फास्ट। ओके, तो सबारीगिरी परियोजना गुजरात एक गलत है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, सबारीगिरी परियोजना कर्नाटक में है और बालीमेला परियोजना उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। ओके, सो तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में निम्नलिखित में से किस कारण से प्राय प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, टॉर्नेडो, एक्सेट्रा। ओके, तटवर्ती जो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश, ओके, तथा उसके साथ जो उड़ीसा है, उसको किस कारण से प्राय प्राकृतिक विपत्तियों के कारण सामना करना पड़ता है? चक्रवात के, भूकंप, रेगिस्तान या टोर्नेडो। ओके, तो चक्रवात वाले ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही है। उनका विचार भी सही है, एकदम सही है। ठीक है, तो एक नंबर वाले ऑलवेज खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, सो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इसमें अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, या यह बारमाही नदी नहीं है? बताओ दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? ओके, तो इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। एक नंबर वाले, ओके, ऑलवेज खुश होंगे, ऑलवेज खुश बेटा। कांपुड़ा महाराज भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? ओके दोस्तों, अन्य देशों की तुलना में भारत में जो लोहा उत्पादन करने की लागत है वो कम है। तो इसका जो कारण है वो क्या है? खनिकों की कम मजदूरी, लोह अयस्क की काफ़ी पूर्ति, कोयले की काफ़ी पूर्ति, कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, तो दोस्तों इसका जो मेन कारण है वो ये है कि कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाना। ओके, और उसको जो एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है उसके लिए काफ़ी देर लगती है। ओके, सो दैट्स वाई तो कोई डी नंबर वाले बिल्कुल सही है, उनका आचार भी सही है और विचार भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कोई व्यक्ति भारत की 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान आई मीन नेशनल पार्क देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है? ओके, गिर नेशनल पार्क देखना है, गुजरात तो जाना ही पड़ेगा। रणथंभौर देखना है, राजस्थान तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बांदीपुर देखना है, कर्नाटक तो जाना ही पड़ेगा। मतलब मध्य प्रदेश में जाना नहीं पड़ेगा भैया, तो मध्य प्रदेश हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, सल्दोर पर्वतमाला कहाँ स्थित है? लद्दाख में विंध्याचल पर्वत के साथ, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, या पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में? ओके, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईएमपी कर लो इसको। ठीक है, आईएमपी कर लो गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो लद्दाख में या विंध्याचल। ओके, तो गाइज कर्राकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में सल्तोरा पर्वतमाला को जाना जाता है, कर्राकोरम पर्वतमाला के एक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो गाइज ये आपको अगर सपने में भी कोई पूछेगा तो नर्मदा नदी भूलने का नहीं। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, ऑलवेज राइट। ओके, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। ओके, और नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध, और उसमें हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर्स एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मूर्ति है हमारी कंट्री की। ओके, यहाँ पर टूरिज्म का बहुत ही गलबला छाया हुआ रहता है, आपने देखा ही होगा। ओके, 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो यहाँ पर नर्मदा नदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मनी तकनीक सहयोग से लगाया गया है? ओके, सो जो कि तीसरी पंचवार्षिक योजना में बनाया गया था, लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीक से सहयोग से लगाया गया था? दुर्गापुर है, भिलाई है, राउरकेला है, भद्रावती है। ओके, तो जितने भी लोगों ने राउरकेला बोला है उनका आचार विचार सब कुछ सही है।
ओके, सो राउरकेला वाले ऑलवेज खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 28th नंबर। और निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? लोहार गंगा नहर, शारदा घाट, पूर्वी घाट या सरहिंद घाट? ओके, लगाओ दोस्तों। एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 25 में से जिस पर आपका चलती नहीं, आपकी कुछ चलती नहीं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन मिलते ही आपको, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आपको मेरे क्लास में आना ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? लोअर गंगा नहर, शारदा घाट, पूर्वी घाट या सरहिंद घाट? ओके, पश्चिम बंगाल में बोल रहा है और पश्चिम घाट किधर है? पश्चिम पूर्वी घाट के अंतर्गत आएगा ना। ओके, तो ईस्ट घाट वाले ऑलवेज खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? ओके, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना का अंग नहीं है? अरवली, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या सतपुड़ा? ओके, ये ऐसी है जो कि हमारे सबसे ज़्यादा, सबसे पुरानी, ओके, सबसे एंशियंट पर्वतमाला है हमारी। ओके, उसे क्या कहा जाता है? उसे अरवली पर्वतमाला कहा जाता है। और तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। पश्चिम घाट भी है, पूर्वी घाट भी है, सातपुड़ा भी है, लेकिन अरवली जो उच्च भूमि है वो तेलंगाना का पठार नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस एपिसोड का। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बोलिए आप इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा मजगांव डॉक्स, मुंबई। वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक ना एक शिफ्ट पर ये फंसने वाला ही है क्वेश्चन, ठीक है गाइज। तो मजगांव डॉक शिपयार्ड शुड बी द आंसर। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस थर्ड एपिसोड के। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके, और आपके कल के एग्जाम के लिए गुड लक, थैंक यू।